जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है, और परसेंटेज का जिस टॉपिक में हम लोग थे उसमें हमने बात की थी कि कैसे हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं संख्या को, और कैसे हमने फिर अगला आपको टाइप बताया था कि कैसे संख्या को परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक, तो संख्या को परसेंटेज में बदलना हो गया, परसेंटेज को संख्या में बदलना हो गया। फिर हमने आपको बताया था कि भिन्न में कैसे बदलते हैं प्रतिशत को, और फिर हमने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इंटरचेंज हो गया, इन लोगों का आपस में क्या हो गया है, इंटरचेंज। कभी तो संख्या प्रतिशत में बदल गई और कभी प्रतिशत संख्या में, कभी भिन्न प्रतिशत में बदल गया और कभी प्रतिशत भिन्न में। अब इसके बाद हम लोगों का जो नया टाइप होगा वो होगा आपका मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना यानी कि वैल्यू पुट अप करना। तो वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे मान ज्ञात करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपके सामने एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नंबर 1, 800 का 40% क्या होगा। तो वो जो आपसे क्वेश्चन करेगा वो ये क्वेश्चन करेगा कि 800 का 40% क्या होगा। तो हम लोग जान रहे होंगे, ठीक, और इसमें क्या है कि का मतलब इंग्लिश में जिसे ऑफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑफ। तो का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। तो हम लोग तुरंत का की जगह क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का निशान यानी गुणा का, और 40। और हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत का जब साइन हटता है तो बटे में कितना आ जाते हैं, 100। तो देखो ये प्रतिशत का साइन लगा था 40% का, प्रतिशत हटाया तो 40 के बटे में क्या आ गया, 100। अब हम देखेंगे कि ये 100 के 2 जीरो से 800 के 2 जीरो कट गए, तो अब केवल यहाँ पे 8 बचा और ये 40, तो 8 चौको 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 320। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 320 यानी 320। क्या हो जाएगा, 320। एक क्वेश्चन ये आ गया। फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है इसी प्रकार से। वो आपसे ये कह सकता है कि बताइए भाई 20 का 15% क्या होगा। 20 का 15% क्या होगा। तो उससे हमें माइनर वो चीज नहीं लगती मायने कि भाई क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बटे में तो नहीं आएगा, दशमलव में तो नहीं आएगा। तो आपने देखे होंगे कि सवाल दशमलव में भी आते हैं और सवाल बटे में भी आते हैं। आंसर दशमलव में भी आता है और आंसर भिन्न में यानी बटे में भी आता है। तो उस पोर्शन पे ध्यान नहीं रखना है कि पता नहीं क्या आएगा, ऐसा तो नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि ऐसा ना हो कि बटे में आया और बटे में हमारा जो है आंसर गलत हो, या दशमलव में आने लगे जो कि हमारा आंसर गलत हो। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, हर प्रकार के क्वेश्चन का हर तरीके से आंसर आता है। कई बार यही हो जाता है कि अब इसका तो बटे में आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, और यही गलती कर बैठते हैं। तो आप केवल प्रोसेस सही कीजिए, आंसर ऑटोमेटिक सही आएगा। तो 20 का मतलब गुणा 15 बटे 100। ओके, अब 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो जरा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो कितनी बार कटा, 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3। यानी 20 का 15% कितना होगा, 3। देख लो आप, 20 का मतलब गुणा 15 यानी 15% यानी बटे में 100। 20 एकम 20 और 20 से 5 बार जाता है 100, और 5 एकम 5, 5 से कितनी बार जाता है 15, 3 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। आप इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो ये केवल हम लोगों का तीसरा स्टेप है परसेंटेज की तरफ। हम लोग धीरे 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 और भी क्वेश्चन और भी टाइप करते जाएंगे और उससे पूरा परसेंटेज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हमारा एक नया आगे का एक नया क्वेश्चन है। वो नया क्वेश्चन क्या है आपका कि 600 का 120 कितना प्रतिशत होगा। 600 का 120 कितना प्रतिशत होगा। अब इसमें क्या है, इसमें मल्टी क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे, वो आपसे ये कह सकता है कि 600 किलोग्राम का 120 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, या दूसरा 600 रुपए का 120
रुपए कितना प्रतिशत होगा, या 600 किलोग्राम का 600 किलोमीटर का 120 किलोमीटर कितना प्रतिशत होगा। तो हम इन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। फिलहाल में आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे कि ऐसे पूछा जाए इस वाली संख्या का ये वाली संख्या कौन सा हिस्सा है, तो इन हिस्सों के लिए हम लोग दो फॉर्मूले लगाते हैं और उन दोनों फॉर्मूले में से अभी फिलहाल में जो अप्लाई करने वाले हैं हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। और वो कौन सा है आपका, कौन बटे किसका इनटू 100, कौन बटे किसका इनटू 100, कौन बटे किसका इनटू 100। तो आप ये कह सकते हो, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, वो ये कह सकते हैं ये कौन सा फॉर्मूला हुआ कौन बटे किसका। इसमें तो कोई मैथ का कोई मेथड दिख ही नहीं रहा है, ना x दिख रहा है, ना y दिख रहा है, ना x माइनस वाई या a प्लस वाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये नहीं दिखेगा क्यों, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड फॉर्मूला है जिसमें आपको खुद से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कौन और किसका की जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा वैल्यू, और जैसे ही आप कौन और किसका की जगह पे रिप्लेस करने लगोगे वैल्यू, तो ये आपका क्लियर होने लगेगा। तो फिलहाल में हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग कौन और किसका का आंसर निकालें। 600 का 120 कितना प्रतिशत है, तो कौन 120, कौन 120, किसका 600 का, तो किसका, देखो जरा ये जो किसका में जो का लगा हुआ है उसको ये वाला का मान लो और यहाँ पे लगा दो। अब इसको सम्मिलित रूप से पढ़ो तो क्या होगा, किसका, तो किसका की जगह पे हमें वैल्यू मिल गई कौन 600। अब अगर मान लो हमने इसी का आंसर निकाल लिया किसका की जगह पे, तो बाकी कौन बचा, कौन, और कौन की जगह पे क्या आ जाएगा 120, तो हमें मिल गया। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि हम कौन और किसका दोनों का आंसर देखें, तो हम आपको बता देते हैं कि 600 के अंदर 120 आता है या 120 के अंदर 600 आता है। 600 के अंदर 120 आएगा या 120 के अंदर 600 आएगा, तो 600 के अंदर क्या आएगा 120, तो ये जो है 120 वो किसका हिस्सा है 600 का, तो कौन 120 किसका 600 का इनटू 100। अब आपका जो आंसर निकलेगा वो किसमें निकलेगा, प्रतिशत। तो देखो जरा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 20। तो नॉट ओनली 20, केवल 20 नहीं 20%, और ये आपका आंसर आ गया। ये एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अभी हम एक और क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इसको करना है। नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं, और वो नया क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 किलोमीटर 12 km, km मतलब किलोमीटर, 12 किलोमीटर का 600 मीटर कितना प्रतिशत होगा, 600 मीटर कितना प्रतिशत होगा। अब आप हमें ये बताओ कि किलोमीटर बड़ा है कि मीटर, ऑब्वियसली किलोमीटर, तो किलोमीटर के अंदर कौन आता है, मीटर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 12 किलोमीटर है इसके अंदर ये 600 मीटर है। तो आपने ये जज कर लिया कौन और किसका, तो आपको ये तो पता चल गया ये का लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा किसका, तो किसका की जगह पे क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, और कौन की जगह पे क्या आ जाएगा 600 इंटू 100, हो जाएगा कि नहीं। और हम करेंगे 12 पंचे 60 और ये आ गया 500%। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। फॉर एग्जांपल हम आपको फिर से बता देते हैं, अगर आप किसी विदेश में जाते हैं तो वहाँ की जो करेंसी होती है, तो हमें अपनी जो करेंसी होती है उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ता है, वहाँ की करेंसी में। अगर फॉरेनर कोई हम लोगों के इंडिया में आता है तो वहाँ की जो फॉरेन करेंसी होती है, विदेशी मुद्रा होती है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले इंडियन करेंसी में। सेम एज ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो सबसे पहले हमें इस किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। और इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है,
1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। तो ये कितने किलोमीटर है 12। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर में कितने हो गए 12000 मीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 12000। तो ये जो 12 है वो 12 किलोमीटर है, पर इनको हमने जब मीटर में बदला तो वो कितना हो गया 12000 मीटर। अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट किए, ये 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट किया, और 12 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार 5। तो कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5%। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 600 मीटर है वो इस 12 किलोमीटर का कौन सा हिस्सा है, केवल 5% हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो होते रहेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट करेंगे कि कैसे बाकी के क्वेश्चन को इंटरलिंक किया जाता है।